स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है द बैलड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लोकगीत या फिर बिरहा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द नेम्स बैलाड, बैलेड, बैलेट आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन। मतलब कहने का जो बैलाड हमारा नेम है, ये जो नाम है बैलेट, बैलेट, ये सभी लैटिन से आया है। एंड इटालियन बैलेयर और फ्रेंच बैलर, इटालियन में इसे बैलेयर कहते हैं और फ्रेंच में बैलर बोलते हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टू डांस। ठीक है, जिसका मतलब होता है डांस से। ठीक है, तो आइए अब हम बैलाड के बारे में कुछ और जानते हैं। बैलाड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। बैलाड एक छोटी कहानी होती है इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, और यह एक गीत के रूप में लिखी जाती है या गाई जाती है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री, और यह कविता का एक सबसे प्रारंभिक रूप होता है। कहने का मतलब यह कविता का प्रारंभिक रूप होता है। इट इज़ डिवाइडेड इन शॉर्ट स्टेंजा, और इसे बैलाड को शॉर्ट स्टेंजा में बांटा गया। नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, प्रसिद्ध कहानियों को व्याख्यान करने के लिए। कहने का मतलब प्रसिद्ध कहानियों को व्याख्यान करने के लिए बैलाड को विभिन्न प्रकार के छोटे स्टेंजा में बांटा जाता है। इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल पोएट्री, और यह इट इज़ पार्ट ऑफ, पार्ट मतलब हिस्सा, ऑफ ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, यह परंपरागत पोएट्री का एक हिस्सा है। इट इज़ नरेटिव, इट इज़ नरेटिव, और यह एक लंबी कहानी होती है। इट्स पोएट्री इज़ डायरेक्ट, सिंपल एंड ड्रामेटिक, और इसकी जो पोएट्री होती है वह सीधे, साधारण और ड्रामेटिक, नाटक के रूप में होती है। इट वॉज संग बाय अ सिंगल सिंगर, यह केवल एक, इट वॉज संग बाय अ सिंगल सिंगर, यह केवल एक सिंगर, गायक द्वारा गाया जाता है। इट्स एम वॉज टू इंटरटेन द ऑडियंस, और इसका लक्ष्य केवल इतना ही होता है कि यह अपने ऑडियंस का मनोरंजन करे और एक्साइट इमोशन, और उनमें भावनाओं को भरे। इट वॉज रिदमिक, यह लयबद्ध होती है। हाईली लिरिकल, इट वॉज संग विद ड्रामेटिक वॉइस, और यह इट वॉज संग, यह गाया जाता है विद ड्रामेटिक वॉइस, नाटकीय आवाज़ों में, एंड ड्रामेटिक मूवमेंट ऑफ सिंगर्स बॉडी। यह ड्रामेटिक मतलब नाटकीय वॉइस, आवाज़ों में गाया जाता है, और नाटकीय जो सिंगर होता है वह नाटकीय ढंग से अपने बॉडी को क्या करता है, मूवमेंट, हिलाता रहता है, मतलब एक्सप्रेस करता रहता है, दर्शाता रहता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। इट वॉज बॉर्न ऑफ अ फोल्क सॉन्ग, बैलाड की उत्पत्ति जो है फोल्क सॉन्ग से हुई है, लोकगीत। ठीक है, फोल्क सॉन्ग का मतलब होता है लोकगीत। ठीक है, द बैलाड राइटर्स वर सपोर्टेड बाय किंग्स, कंट्रीज एंड लोकल लॉर्ड्स। द बैलाड्स राइटर, और जितने भी बैलाड्स राइटर थे वो वर सपोर्टेड बाय किंग्स, राजा द्वारा उनकी सहायता की जाती थी। कंट्रीज एंड लोकल लॉर्ड, और देश के सभी सामान्य लॉर्ड द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब जितने भी लोकगीत लिखने वाले थे उन सभी की सहायता किंग द्वारा की जाती थी, और उस देश के अन्य लॉर्ड द्वारा। इन यूरोप में बैलाड वर पॉपुलर इन द मिडिल एज, यूरोप में बैलाड मिडिल एज में प्रसिद्ध हुआ। इन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड दे वर संग एंड हियर्ड इन द 14th सेंचुरी, और 14वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में लोग इसे सुनना पसंद करने लगे और गाना पसंद करने लगे। द आर्ट ऑफ बैलाड राइटिंग इज़ नॉट सिंपल,
द आर्ट ऑफ बैलार्ड राइटिंग इज नॉट सिंपल। बैलार्ड लिखने की जो कला थी वो साधारण नहीं थी। द पोएट नरेट्स अ टेल डायरेक्ट एंड सिंपल मैनर इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड पिक्चर। द पोएट नरेट्स, पोएट जो कवि होते थे वो नरेट्स मतलब व्याख्या करना, वे व्याख्यान करते थे। अ टेल एक कहानी के रूप में, डायरेक्ट सीधे, जो कवि होते थे वह सीधे इनडायरेक्ट व्याख्या करते थे। एंड सिंपल मैनर और साधारण रूप से इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड पिक्चर। वर्ल्ड पिक्चर मतलब शब्द के पिक्चरों पर। ही आल्सो थ्रू एम्फेसिस ऑन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और वह ही आल्सो थ्रू एम्फेसिस ऑन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और कुछ बिंदुओं पर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वह प्रभाव भी डालते थे। द लैंग्वेज इज कन्वेंशनल, इट अदर फीचर्स आर रिपीटेड ऑन रिटेन। ठीक है, अब हम थीम को देख लेते हैं। इट्स थीम इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द कम्युनिटी, इट्स इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल लेजेंड्स और सुपरनेचुरल टेल्स ऑफ वार, एडवेंचर, लव, रिवेंज etc। कहने का मतलब थीम मतलब विषय वस्तु या कथानक। बैलार्ड किस विषय वस्तु पे लिखा जाता है, ठीक है, तो इट्स थीम इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द कम्युनिटी। बैलार्ड जो है हमारा किसी भी जाति, धर्म और समुदाय के अनुभव पर आधारित होता था। इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल लीजेंड, और यह ऐतिहासिक लीजेंड अथवा युद्ध के अलौकिक किस्सों के बारे में लिखा जाता था। एडवेंचर, लव, रिवेंज, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा जाता था। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। बैलार्ड इन इंग्लिश। इंग्लैंड में बैलार्ड का क्या महत्व था। द बैलार्ड्स ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर वर पॉपुलर इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में स्कॉट में बैलार्ड प्रसिद्ध हुआ। इन देम, उनमें, रेट्स ऑफ स्कॉट ओवर इंग्लैंड एंड इंग्लैंड हैव बीन डिस्क्राइब्ड विद ग्रेट जील एंड पार्शियलिटी। उस समय रेट्स ऑफ स्कॉट्स के रेट्स ने पूरे इंग्लैंड में बैलार्ड को पूरे उत्साह और निष्पक्ष रूप से वर्णन किया। द इंग्लिश बैलार्ड वर रिटेन ऑन रॉबिनहुड, और इंग्लिश बैलार्ड जो है लोकगीत वर रिटेन ऑन रॉबिनहुड पर इंग्लिश बैलार्ड लिखा गया। ही वॉज अ सेक्शन बैंडिट, वह एक सेक्शन बैंडिट थे। ही स्टेड इन शेयरवुड फॉरेस्ट, वह शेयरवुड फॉरेस्ट में ठहरे हुए थे। विद हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका मेड मैरियन के साथ। दिस बैलार्ड्स नरेट्स हिज रेट्स, लव, चैरिटी। यह बैलार्ड, यह लोकगीत नरेट्स व्याख्यान करता है, हिज रेट्स उनकी छाप, उनके प्रेम और उनके दान को। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। रोमांटिक्स एंड विक्टोरियन बैलार्ड्स written by romantics were called literary ballads such as Coleridge's Ancient Mariners। कुछ रोमांटिक्स, जितने रोमांटिक एज में भी बहुत फेमस राइटर आए जिन्होंने बैलार्ड लिखा, और विक्टोरियन एज में भी राइटर आए जिन्होंने बैलार्ड लिखा, जिनमें से कुछ हैं यहाँ पे, जैसे कॉलरिज ने लिखा था एंशिएंट मैरिनर, और स्कॉट ने लिखा था मिस्टरली ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर, एंड किट्स ने लिखा था लाबेल डेम सेंस मर्सी, और विक्टोरियन पोएट टेनिसन ने लिखा था लेडी ऑफ शार्लोट, और ब्राउइंग ने लिखा था हार्वे रेल्स, एंड रोसेटी ने लिखा था किंग्स ट्रेजेडी। मॉडर्न पोएट J.E. फ्लैकर्स ने लिखा था बैलार्ड ऑफ
इस्कंदर आर आल्सो फेमस। ठीक है, तो ये हमारा बैलाड खत्म हुआ। ओके बाय।